हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट हम लोग पढ़े थे एजुकेशन सेक्टर के बारे में, आज हम लोग हेल्थ सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो हेल्थ सेक्टर में भी ऐसे ही होता है, ठीक है। बिल एक प्राइमरी लेवल होता है, एक सेकेंडरी लेवल होता है, एक टर्शियरी लेवल होता है। तो प्राइमरी लेवल पे जो हेल्थ सेक्टर होता है उसको प्राइमरी टीयर कहते हैं, TIER, टीयर। 3 टीयर में होता है, प्राइमरी टीयर, सेकेंडरी टीयर एंड टर्शियरी टीयर। तो प्राइमरी टीयर में जो होता है वो सबसे पहले होता है सब सेंटर, उसको कहते हैं सब सेंटर। तो सब सेंटर ये सबसे ग्रास रूट पे आता है, सबसे निचले स्तर पे जो गांव वगैरह होता है ना, तो वहाँ पे होता है सब सेंटर, उसको SC भी कहते हैं, सब हेल्थ सेंटर भी कहते हैं उसको। उसमें आता है ANM, ए से ऑक्सिलियरी, AUXILIARY, क्या होता है ऑक्सिलियरी। और N से होता है नर्स, NURSE नर्स। और M से होता है मिडवाइफरी, MIDWIFERY मिडवाइफरी। तो सब सेंटर में पहला हो गया ANM, ऑक्सिलियरी, नर्स, मिडवाइफरी। मिडवाइफरी एक शब्द है जिसको कहते हैं दाई का काम करना। वो गांव वगैरह में होता है दाई का काम करने, या और भी जगह पे होता है दाई का जो काम किया जाता है, जो प्रेग्नेंट वीमेन के लिए उनको रखा जाता है ना, गांव वगैरह में। तो इसमें एक और होता है MPW। MPW का मतलब होता है मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर। MPW, M फॉर मल्टी, P फॉर पर्पस, मल्टीपर्पस एक में होता है, और हेल्थ वर्कर, ठीक है, हेल्थ वर्कर। उसके बाद एक और होता है GNM, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। GNM, G फॉर जनरल, N फॉर नर्सिंग, नर्स होता है नर्सिंग, फुल फॉर्म क्या होगा GNM का, जनरल नर्सिंग एंड, M से मिडवाइफरी, MIDWIFERY मिडवाइफरी, मतलब जो दाई का काम करता है, ठीक है। तो इस दाई के काम करने वाले को हम लोग एक और शब्द होता है इंग्लिश का, उसको कहते हैं ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स जो है मिडवाइफरी का दूसरा नाम है, यानी कि दाई का जो काम करती है उसको मिडवाइफरी भी कहते हैं। और दूसरा है ऑब्स्टेट्रिक्स, OBSTETRICS, ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑब्स्टेट्रिक्स दाई का जो काम करती हैं। तो सब सेंटर हो गया। यह जो सब सेंटर होता है, या गांव में या कहीं पे भी, शहर हो कहीं पे भी, 3000 से लेकर के 5000, यानी 3000 टू 5000 पॉपुलेशन का जो एरिया होता है, हर एक 3000 से लेकर 5000 पॉपुलेशन वाले एरिया में, गांव में या मोहल्ला में एक वो सब सेंटर होगा हेल्थ का, है ना, वहाँ पे ये गवर्नमेंट का है। उसके बाद तब आता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। यह 20,000 से लेकर 30,000 की आबादी पे, यानी कि 20,000 से 30,000 की आबादी पॉपुलेशन, 20,000 टू 30,000 पॉपुलेशन पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा। और उसके बाद उससे पहले क्या था, 3000 से लेकर 5000 पे एक सब सेंटर होगा। और हर एक सब सेंटर में क्या होगा, एक ANM, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफरी। उसके बाद MPW, मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर। और GNM, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, ये होगा। उसके बाद आता है ये प्राइमरी लेवल पे था। ये ANM, MPW और GNM जो होता है, एक कोर्स होता है नर्सिंग का, जैसे कि मेडिकल, जैसे डॉक्टर का एक कोर्स होता है, उसी तरह से ये लोग का 2 साल 3 साल का एक डिग्री कोर्स होता है बजाते नर्सिंग का। आप नर्सिंग करते हैं, आप बजाते आपको जो देखिए ऑपरेशन थिएटर में या और भी जगह पे नर्सिंग किया हुआ बजाते लोग रहता है। लोग अक्सर बड़े बड़े हॉस्पिटल में ये लोग का अपॉइंटमेंट, ये लोग का जो है नौकरी लगी रहती है। ये लोग ऑलमोस्ट सारा काम करता है, लगभग डॉक्टर की सारी पढ़ाई इनको कराई जाती है, लेकिन ये इनको नर्सिंग का डिग्री दिया जाता है, ठीक है, नर्स जिसको कहते हैं। उसके बाद ये हो गया प्राइमरी टीयर। सेकेंडरी लेवल पे आता है, सेकेंडरी लेवल पे पहला आता है CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो होता है, या 80,000 से लेके 120,000 पॉपुलेशन पे होता है, यानी कि 80,000 से लेके 1,20,000 पर एक CHC होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एक होता है। अब ये क्या होता है, तो जो सब सेंटर से या जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर से जो मरीज को, जिस पेशेंट को रेफ़र किया जाता है, रेफ़र होता है ना कि नहीं ये काम कीजिए, आप इसको जो है वहाँ पे ले जाइए, जैसे कि गांव में है तो वो PMCH लेके जाइए, एम्स में लेके जाइए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है।
उसी तरह से जब प्राइमरी हेल्थ सेंटर से जब वो रेफ़र किया जाता है तो वो रेफ़र होकर के कहाँ आता है, CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो कि कितना पे होता है, वो 80,000 से लेके 1,20,000 के आबादी पे एगो CHC होता है। ठीक है, ये ऊपर हो गया। उसके बाद आता है सेकेंडरी टीयर में ही पहला हो गया CHC, और उसके बाद हो गया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। वहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को हम लोग कहते हैं सदर अस्पताल, सदर हॉस्पिटल। ये अक्सर हर एक ज़िला में एक और रहता है, सदर अस्पताल या सदर हॉस्पिटल उसको कहते हैं। सब डिवीज़न हॉस्पिटल भी कहते हैं, या उसको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, नाम ही है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो अब उस ज़िला में, ज़िला की आबादी 5-10 लाख हो सकती है, 1 लाख, मतलब 1,20,000 से ऑब्वियसली वो ऊपर होता है, ज़्यादा ही होता है, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, ऐसे ऐसे करके वो ज़िला की, जैसे पटना ज़िला की आबादी आप लोग देख सकते हैं, उसी तरह से हर एक ज़िला की एक अलग आबादी है, लेकिन वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से ज़्यादा होता है। और एक ज़िला में एक गो जो है आपका सदर अस्पताल होता है, जहाँ पे फिर वो सब सेंटर से रेफ़र होकर के PSC से रेफ़र होकर के CHC, और CHC के बाद जो है वो क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे। उसके बाद जो आता है, तब आता है टर्शियरी टीयर। तीसरा हो गया जो हो गया टर्शियरी लेवल या टर्शियरी टीयर। उसमें आता है स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स, जैसे कि स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स में ये स्टेट लेवल पे होता है, नेशनल लेवल पे भी होता है। नेशनल लेवल पे जैसे कि हमारे यहाँ पे है, काली मंदिर के बगल में, खजांची रोड के बाद, वहाँ पे इंदिरा गांधी हार्ट हॉस्पिटल है। वो सिर्फ हार्ट के लिए स्पेशलिस्ट है, वो गवर्नमेंट ट्रस्ट पे चलता है, गवर्नमेंट ही है एक तरह का। PMCH गवर्नमेंट का हो गया, सबका अपना अपना उसमें स्पेशलाइजेशन है, सबका अलग अलग वार्ड है कि ये हड्डी वाला है, ये आँख वाला है, जैसे ENT जिसको कहते हैं, है ना, ये महिलाओं के लिए है, ये अलग अलग तरह का, उसमें कैंसर के लिए अलग, सबका एक अलग, जैसे कि महावीर कैंसर संस्थान, वो कैंसर के लिए स्पेशलिस्ट हो गया गवर्नमेंट का। तो इस तरह से अलग अलग स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स होते हैं। ये स्टेट लेवल पे होता है या नेशनल लेवल पे होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रेफर होकर के ये स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे आते हैं, जहाँ पे ये स्पेशल हॉस्पिटल्स होते हैं ना, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स, जो बीमारी है उसी के स्पेशल हॉस्पिटल्स होते हैं। और यहाँ पे उसका दूसरा भाग है, टर्शियरी का पहला भाग है स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स, और उसका दूसरा आता है रीजनल क्षेत्रीय या सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस, जो केंद्रीय संस्थाएं होती है, या टीचिंग हॉस्पिटल्स। कहने का मतलब जैसे कि है कि इस लेवल पे आकर के ये ऐसे हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे इलाज भी होते हैं, गवर्नमेंट अस्पताल होते हैं जहाँ पे इलाज भी होती है, और यहाँ पे लोग पढ़ते भी हैं। जैसे मेडिकल, मान लीजिए आपको मेडिकल करना है तो PMCH में आपका एडमिशन होता है, NMCH में होता है, नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, PMCH पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, कॉलेज है जहाँ पे भी वहाँ पे पढ़ाई होगी। यहाँ पे आपका डेंटल हॉस्पिटल है पटना में, बांकीपुर पोस्ट ऑफिस के बगल में, तो यहाँ पे पढ़ाई भी होती है। उसी तरह से एम्स हो गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, उसी तरह का बहुत सारा आपका गवर्नमेंट के, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस गवर्नमेंट का, वहाँ पे भी जो है आपका पढ़ाई भी होती है और ट्रीटमेंट भी होता है। तो कहने का मतलब ये नेशनल या स्टेट लेवल पे होता है। तो पहला हम देखें, अब इसको हम लोग अपसाइड डाउन करके देखते हैं। सबसे नीचे जो होता है, सबसे जो नीचे होता है वो होता है प्राइमरी जो टीयर होता है, जहाँ पे जो गांव में होते ANM, आशा एक होता है, जो हम लोग देखे थे ना प्राइमरी टीयर में सब सेंटर, वहाँ पे एक आशा भी होती है, आशा जो हर एक गांव में होती है। तो आशा का फुल फॉर्म होता है A फॉर एक्रीडिटेड, ACCREDETED, एक्रीडिटेड, ACCREDITED, एक्रीडिटेड सोशल, सोशल SOCIAL, सोशल हेल्थ, HEALTH, हेल्थ एक्टिविस्ट्स, ACTIVITS, एक्टिविस्ट्स, एक्टिव होता है ना, ACTIVISTA, एक्टिविस्ट्स। तो आशा का फुल फॉर्म क्या होगा, एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट्स, A फॉर एक्रीडिटेड, S फॉर सोशल, H फॉर हेल्थ, और A फॉर एक्टिविस्ट्स। ठीक है, तो ये होता है। तो हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या है, तो ग्रास रूट पे है, मतलब जो सबसे निचले स्तर पे है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पे आता है, फिर स्टेट पे आता है, फिर नेशनल पे आता है। ठीक है, ये आपका हेल्थ का हो गया। ठीक है, उसके बाद आगे आपका जो आता है, जो हम लोग पढ़े हुए थे, तो उसमें आप आइए, वहाँ पे लिखा है पिक्चर 1.1 सीन ऑफ अ विलेज। उसी के नीचे का पैरा में हम लोग थे कि पालमपुर है 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। वहाँ पे 2 हाई स्कूल, 2 प्राइमरी स्कूल 1 to 5 तक 2 था,
और एक जो है हाई स्कूल था, 10th तक एक ही हाई स्कूल था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी वो औषधालय जो होता है ना, जहाँ दवाएं बनती है, जहाँ पे दवा आपको मिलती है। जैसे कई बार पीएमसीएच में आप लोग जाइए तो कहता है कि दवा लिख दे, तो कहता है कि जा करके आप डिस्पेंसरी से ले लीजिए, जहाँ के वो मेडिकल शॉप वो गवर्नमेंट का अपना होता है, जहाँ 50% पे वो दिया जाता है दवा वगैरह। कई बार कई चीज़ें दवाएं आपको फ्री में भी दी जाती हैं। डिस्पेंसरी तो प्राइवेट होता है, मतलब उसको ओवर द काउंटर भी कहते हैं। जहाँ पे आप जाते हैं ना, मेडिकल वाले के कहते हैं कि देखिए हमको सर में दर्द है, हल्का फुल्का बीमारी होती है, आप मेडिकल वाले को कहते हैं और वो मेडिकल वाला आपको क्या करता है कि आपको वो दवा दे देता है ना। फिर आप आ जाते हैं, फिर ज़्यादा होता है तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ओवर द काउंटर भी कहते हैं, मेडिकल शॉप भी कहते हैं, मेडिसिन वाला जो होता है, ठीक है। तो हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में आपको बताए हैं कि वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर किस कैटेगरी में आता है। उसके बाद आता है पढ़ रहे हैं कि द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट पालमपुर हैज़ फेयरली मतलब कि कंपैरेटिवली वेल डिवेल्प्ड सिस्टम ऑफ रोड्स की। और भी आप जितना भी देखे हैं, आप रोड्स देख लीजिए, ट्रांसपोर्ट देख लीजिए, मतलब गाड़ी वगैरह जो चलती हैं, इलेक्ट्रिसिटी देख लीजिए, बिजली जिसको इरिगेशन मतलब सिंचाई, स्कूल्स और हेल्थ सेंटर, ये 5-6 चीज़ें जो हैं ये हर एक गांव में नहीं रहती हैं। तो बाकी के कंपैरिजन में फेयरली मतलब बाकी के कंपैरिजन में कंपैरेटिवली पालमपुर में ये सब सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे रोड्स जो है ऑल वेदर है, पक्की सड़क है ना, कंक्रीट जिसको कहते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन लगभग गाड़ी लगभग हर तरह का आप देखे थे कि ट्रैक्टर है, ट्रक है, वो ब्लॉक कार्ट से टांगा जिसको कहते हैं हम लोग, टोंगाज वहाँ पे लिखा हुआ था। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी 24/7 बिजली, यानी कि 24 घंटा वहाँ पे ऑलमोस्ट बिजली रहती है। लगभग सारे घर में बिजली थी, लगभग सारे घर में, है ना। उसके बाद आपका हेल्थ सेंटर के बारे में हम लोग पढ़े हैं, स्कूल्स के बारे में पढ़े हैं कि वहाँ पे स्कूल्स था, है ना, 2 प्राइमरी स्कूल और 1 हाई स्कूल था, ठीक है। उसी तरह से हम लोग जो है आगे देखते हैं कि कंपेयर दिस फैसिलिटीज़ विद दोज इन योर नियर बाई विलेजेस। अब कह रहा है कि आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पे जो नज़दीक में, वहाँ पे जो नज़दीक में सबसे नज़दीक में आपके जो गांव है वहाँ पे जाइए और ये वहाँ पे देखिए कि वहाँ पे रोड्स है कि नहीं, स्कूल्स है कि नहीं, हेल्थ सेंटर है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी है कि नहीं, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी है कि नहीं, इरिगेशन की फैसिलिटी है कि नहीं। ये सब सारा चीज़ जा कर के आपको वहाँ पे देखना है। आगे कह रहा है कि द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजनरी विलेज। इमेजनरी, आप जस्ट इमेजिन कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि ऐसा है, इस तरह का गांव है, काल्पनिक जिसको कहते हैं। विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज। वो हमें कहा पालमपुर में का एक एग्जांपल ये गांव का, और उस गांव में इस तरह की फैसिलिटीज़ हैं। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ के साथ वो जो गांव है, तो हम वहाँ पे क्या देखते हैं, अलग अलग तरह का एक्टिविटी था। एक्टिविटी मतलब कि अलग अलग तरह का लोग काम करता था, अलग अलग तरह का प्रोडक्शन करता था, अलग अलग तरह का वो लोग जो है प्रोडक्शन करके अपना सर्वाइवल करता था, अपना जीवन यापन करता था, ठीक है। यहाँ पे इमेजिनरी आप लोग जैसे कि फिक्शियस भी कहते हैं। फिक्शियस मतलब होता है काल्पनिक, फिक्शियस FICTIOUS, फिक्शियस, है ना, फिक्शियस FICTIOUS, फिक्शियस, काल्पनिक जिसको कहते हैं, ओके। इन विलेजेस अक्रॉस इंडिया farming is the main production activity. The other production activities referred to as a non-farm activities include a small manufacturing, transport, shopkeeping. तो कह रहा है कि हिंदुस्तान, आपको पता है कि इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ विलेजेस। भारत जो है गाँव का देश है, या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, यहाँ पे कृषि प्रधान देश जिसको कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे लाखों गाँव हैं, लाखों गांव हैं हिंदुस्तान में। वो एक एग्जांपल पालमपुर के लिए है। अब उससे आप बाकी गांव का कंपैरिजन कीजिए कि वहाँ पे ये सब सारी चीज़ें हैं कि नहीं। तो फार्म एक्टिविटी मतलब कि खेती बाड़ी कृषि के अलावा भी जो लोग काम करते हैं उसको नॉन फार्म एक्टिविटी, गैर कृषि क्रियाकलाप कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आता है, तो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, छोटा छोटा मैन्युफैक्चरिंग वाला जो हम आप लोगों को बताए हुए थे, है ना, कि हल्दी वाला वो गुड़ वो कैसे बनता है गांव वगैरह में। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, जैसे कि गांव में किस तरह का ट्रैक्टर, ट्रक या लॉरी या फिर टोंगा वगैरह या बैलगाड़ी वगैरह लोग रखता है। शॉपकीपिंग, लोग दुकान वगैरह जो है अपना बनाता है, अपना दुकान वगैरह खोल के अपना काम करता है। कई बार जो बाग बगीचा होता है तो उसमें उसको कहते हैं बी कीपिंग, मधुमक्खी जो होता है, यानी कि हनी जो होता है, तो वो निकालता है लोग बगीचा में। एक अपना छोटा छोटा एक बॉक्स रहता है, उसमें वो हनी पालता है, बी कीपिंग कहते हैं उसको। इस तरह से फिर वो पोल्ट्री था, फिर एनिमल हस्बेंड्री में आपका जो है गोट था, है ना, बकरी पालन,
इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जिस पे वो लोग का जीवन यापन रहता है। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दीज टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, हम लोग दोनों के बारे में, फार्म एक्टिविटी एंड नॉन फार्म एक्टिविटी दोनों के बारे में देखेंगे। आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन, तो सबसे पहले हम लोग को प्रोडक्शन के बारे में जानना है, ठीक है। तो आप लोग को बता दें कि प्रोडक्शन जो है दुनिया में किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन आप कीजिए, चाहे गुड्स हो या सर्विसेज हो, ठीक है। 3 तरह का सेक्टर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में होता है एग्रीकल्चर एंड अलाइड, ALLIED, अलाइड सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। एग्रीकल्चर एंड अलाइड के बजाय रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। तो एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी हो गई, अलाइड या रिलेटेड कौन कौन हो गया, तो एनिमल हस्बेंड्री हो गया जैसे कि पशुपालन, उसके बाद पोल्ट्री हो गया, है ना। उसके बाद आपका वो फिशरीज जिसको कहते हैं, मत्स्य पालन, मछली पालन होता है। उसके बाद माइनिंग एंड क्वेरिंग, माइनिंग मतलब जो ज़मीन से जो खनिज पदार्थ हम लोग निकालते हैं, ये सब गाँव में ये चीज़ें होती हैं, तो उसको कहते हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। उसका फॉरेस्ट्री होता है, फॉरेस्ट होता है ना, जंगल होता है, तो वो भी एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में। जंगल में क्या होता है कि जड़ी बूटी होती है, मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे स्पाइसेस होते हैं, जो स्पाइसेस मतलब मसाला वगैरह होता है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। प्राइमरी सेक्टर अगर कोई पूछे कि व्हाट इज़ कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर, तो एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर इज कॉल्ड। तो एग्रीकल्चर तो खेती बाड़ी हो गया, रिलेटेड में क्या क्या हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री जो है मुर्गी पालन जिसको कहते हैं, उसके बाद आपका जो है वो फिशरीज़ हो गया, मछली पालन, उसके बाद आपका बी कीपिंग भी होता है, अभी जो आप थोड़ा देर पहले बताए थे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर जो होता है उसको कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, कॉरपोरेट सेक्टर, है ना, कंपनी जहाँ पे फैक्ट्री बनाया जाता है, जहाँ पे, तो इसको मैनमेड होता है, ये हम इंसान इसको बनाते हैं। आप प्राइमरी सेक्टर वो सब नेचुरल रिसोर्सेज होता है। आपको बता दें कि 3 तरह का रिसोर्सेज होता है। सबसे पहला होता है ह्यूमन रिसोर्सेज, जो कि हम लोग हैं, इंसान, ठीक है। सेकेंडरी होता है नेचुरल रिसोर्सेज, नदी, तालाब, हवा, पानी, ये सब बाग बगीचे, ये सब ऊपर वाले ने पैदा किए, ठीक है। और तीसरा होता है जो नेचुरल नहीं होता, जिसको आर्टिफिशियल कहते हैं, या जिसको मैनमेड रिसोर्सेज, यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैनमेड रिसोर्सेज। तो ये जो सेकेंडरी सेक्टर होता है ये मैनमेड रिसोर्सेज होता है। हम प्राइमरी सेक्टर से ही सेकेंडरी सेक्टर पे शिफ्ट होते हैं, क्योंकि फैक्ट्री चलाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल्स इनपुट्स चाहिए वो आप कहाँ से लाते हैं, प्राइमरी सेक्टर से लाते हैं। मान लीजिए आपका शुगर फैक्ट्री है, शुगर मिल है, तो उसके लिए शुगर के रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे, प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से खेती बाड़ी करके लाएंगे, तब ना फैक्ट्री में हम शुगर केन का ये कर पाएंगे। तो जितना भी आप लीजिए, चाहे आप टेक्सटाइल का इंडस्ट्री हो, उसके लिए कॉटन चाहिए, कॉटन का खेती होता है। उसी तरह का बहुत तरह का आपका चीज़, आप किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए उसका जो रॉ मटेरियल हो, आयरन ओर, वो ज़मीन से निकालते हैं हम, तो वो भी एक नेचुरल रिसोर्सेज है। तो कहने का मतलब है कि नेचुरल रिसोर्सेज प्राइमरी सेक्टर में होता है और सेकेंडरी सेक्टर वो मैनमेड होता है। हम वहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज को इनपुट्स की तरह, रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते, उसको प्रोसेसिंग करते, उसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उससे एक नया चीज़ जनरेट करते, एक नया आउटपुट हम बना दें। लेदर फैक्ट्री है, तो लेदर फैक्ट्री जो होता है वो स्किन से बनता है ना। स्किनिंग किया था, जो बड़े बड़े जानवर तो इसका स्किनिंग करके हटा करके उससे ढोलक बजता है, या फिर वो आप लेदर का जो शूज़ पहनते हैं, बेल्ट पहनते हैं, जो भी चीज़ है, तो वो स्किन का होता है। उसको एक तरह से प्रोसेसिंग किया है, तो उसमें कुछ और चीज़ें मिला करके फिर लेदर का आप वो चीज़ें पहनते थे। लेदर इंडस्ट्री के लिए भी जो रॉ मटेरियल चाहिए वो भी कहाँ से आ रहा है, प्राइमरी सेक्टर से आ रहा है, अंडरस्टैंड। उसके बाद आपका जो होता है टर्शियरी सेक्टर होता है। टर्शियरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर से डिराइव किया जाता है, निकला है, यानी प्राइमरी सेक्टर पर डिपेंड करता है सेकेंडरी सेक्टर, और ये दोनों चीज़ पे डिपेंड करता है टर्शियरी सेक्टर। यानी कि अगर तरक्की होगी तो होटल बनेंगे, रेस्टोरेंट बनेगा, लोगों के पास जो है इनकम आएगा तो फिर बैंक खुलेंगे, लोग इंश्योरेंस कराएंगे अपना, उसके बाद रेस्टोरेंट के बारे में जैसे बोले, उसके बाद जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ बेहतर होगा, हॉस्पिटल्स बनेंगे, टीचर्स स्कूल्स खुलेंगे, कॉलेजेस खुलेंगे, यूनिवर्सिटीज़ नया नया इस्टेब्लिश होगा। उसके बाद लोग जो है लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, तो लोग थोड़ा सा घूमने जाएंगे मतलब क्वालिटी टाइम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहेंगे, जिसको यानी कि टूरिज़म बढ़ेगा, मतलब कि लोग जो है नए नए शहरों में जाते हैं, नया नया एक फिल्म सिटी टाइप का या कुछ नया पार्क बनेगा। कुल मिलाकर के इंटरटेनमेंट जैसे हॉल बनेगा, सिनेमा हॉल बनेगा, ये सब सारी चीज़ें किस सेक्टर में आती है, टर्शियरी सेक्टर में। इसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पे सब लोग सेवा देता है, कुछ बेचता नहीं, वो सेवा प्रोवाइड करता है। जैसे डॉक्टर हो गया, डॉक्टर क्या देता है, सेवा देता है। वो आपको अपना वकील क्या करता है, आपको सलाह देता है, वो कुछ बेचता नहीं है, सलाह देता है, ठीक है। तो वो जो भी चीज़ आपको दे रहा है ना, वो इनविजिबल है,
ठीक है। तो दुनिया में मात्र दो तरह का चीज़ का प्रोडक्शन होता है, या तो गुड्स या सर्विसेज। तो गुड्स दो कैटेगरी में बांटिए, है ना, दो कैटेगरी में एक तरफ आप जो है गुड्स को रखिए, एक तरफ सर्विसेज को। तो जो गुड्स वाला कैटेगरी, ये वाला आप टेबल बनाते हैं ना, टेबल, तो एक तरफ आप गुड्स रखिए, एक तरफ सर्विसेज। तो गुड्स को जो है विजिबल कहते हैं, VISIBLE, विजिबल। गुड्स को विजिबल भी कहते हैं, गुड्स को टेंजिबल भी कहते हैं, TANGIBLE, टेंजिबल, है ना। और गुड्स को जो है कमोडिटीज़ भी कहते हैं, कमोडिटी, COMMODITIES, एक से ज़्यादा है इसीलिए। तो गुड्स को क्या कहते हैं, वस्तु जो होता है, वस्तु का 4 गो इकोनॉमिक्स में टर्म है, और भी होता है लेकिन 4 मेनली हम बता रहे हैं। गुड्स, उसी को हम लोग कहते हैं विजिबल, जिसको हम देख पाते हैं, टेंजिबल वही जिसको छू करके देख सकते हैं हम, ठीक है। और उसके बाद आता है कमोडिटीज़। अब आता है सर्विसेज जो होता है वो सेवाएं होती है। सेवा को हम देख नहीं सकते, नेक्ट आई से देख नहीं सकते, महसूस करते हैं। तो इसमें ये सर्विसेज को हम लोग इंटेंजिबल कहते हैं, उल्टा। सर्विसेज को इनविजिबल, जिसको देख नहीं पाते, महसूस करते, लेकिन फिर भी वो सेवा दे रहा है। कोई चीज़ तो है जिसे हम कंज्यूम कर रहे हैं, भले हमें को दिख नहीं रहा है। जैसे कि टीचर है, पढ़ाता है तो आपको दिखता नहीं है। डॉक्टर जो है आपको जो इलाज करता है, तो उसकी सेवा दिखी नहीं कि देखिए उसका इस तरह का कुछ वो कॉपी पेस्ट करता है या कुछ ट्रांसफ़र फाइल करता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। वकील होता है, वो सेवा देता है, ठीक है। रेस्टोरेंट आपका भले खाना प्रोवाइड कराता है, लेकिन वो फीडबैक लेता है, वो सेवा देता है, वो बोलता है ना कि हाँ सर हमारी सेवा कैसे, आप उसको फीडबैक देते हैं। बैंक है, बैंक भी क्या करती है कि आपकी सेवा में, तो सेवा लिखता है ना। तो रेस्टोरेंट, जितने भी ये सारी चीज़ें हम आपको बताएं, ये सब सेवा क्षेत्र में आता है, ठीक है। तो मेन दो तरह का प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज, और ये 3 सेक्टर में होता है। तो 2 सेक्टर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी में गुड्स का प्रोडक्शन होता है, मटेरियल गुड्स का प्रोडक्शन होता है, कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन होता है, विजिबल आइटम्स का प्रोडक्शन होता है, या टेंजिबल आइटम्स का प्रोडक्शन होता है, और सर्विसेज में आप लोग देखे हुए हैं। तो अब कह रहा है कि ये जितने भी 2 तरह का जो चीज़ देखे, इसको इसको प्रोड्यूस करने के लिए, इसे उत्पादन करने के लिए, है ना, चाहे दुनिया का कोई भी देश हो, एनी कंट्री इन द वर्ल्ड हैव मेनली 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनपुट्स, रॉ मटेरियल्स, रिसोर्सेज। ओके, कहने का मतलब कि 4 चीज़ें उसको चाहिए ही चाहिए। चाहे कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का आप प्रोडक्शन करें, कि आपको 4 तरह की चीज़ें चाहिए ही चाहिए। तो 4 तरह का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नाम है उसका, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन में कौन कौन सा कारण है। यहाँ पे फैक्टर मतलब कौन कौन चीज़ें की ज़रूरत है। व्हाट आर रिक्वायरमेंट्स, व्हाट आर दोज रिक्वायरमेंट्स टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट या सर्विस या गुड्स, ठीक है, या आउटपुट। तो कहने का मतलब पहला है लैंड। सबसे पहले दुनिया में किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो, चाहे गुड्स का या सर्विसेज का, चाहे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर हो या टर्शियरी सेक्टर हो, आपको ज़मीन चाहिए ही चाहिए। और इकोनॉमिक्स में हमेशा मान के चलते कि ज़मीन खरीदते नहीं, उसको रेंट पे लेते हैं, उसे आप भाड़े पे लेते हैं, ठीक है, उसे आप लीज पे लेते हैं, अंडरस्टैंड। तो लैंड हो गया। दूसरा में उसे चाहिए लेबर। क्या चाहिए? लेबर चाहिए। लेबर जो है 2 तरह का होता है, एक पढ़ा लिखा एजुकेटेड ट्रेंड स्किल्ड, और दूसरा होता है जो अनपढ़ है, जिसके पास कोई स्किल्ड नहीं है, जो जिसको किसी एक काम में स्पेशलाइजेशन नहीं है, स्पेशलिस्ट नहीं है, वो एफिशिएंट नहीं है, पोटेंशियल नहीं है उसको एक काम में, उसको कोई भी काम दीजिए वो ऑड जॉब्स करता है, मतलब किसी भी तरह का काम वो करने को तैयार होता है। और जो स्किल्ड होता है, जैसे इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, मेडिकल में आप कहते हैं कि हम MBBS हैं या हम सर्जरी करेंगे, या इंजीनियरिंग में होता है कि आप जो है सिविल इंजीनियर है, मतलब घर बनाएंगे, कि आप आर्किटेक्टिंग वाला इंजीनियर है, कि आप जो है वो जो बहुत तरह का इंजीनियरिंग होता है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी होता है, ठीक है। तो आपकी जिस तरह की इंजीनियरिंग आप की है उसमें आप स्पेशलिस्ट है, आप ट्रेंड है, स्किल्ड है, एफिशिएंट है, आपके अंदर वो पोटेंशियल आ गई है। जैसे मेरा अपना सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, हम उसमें PhD कर रहे हैं, तो मेरा अपना इकोनॉमिक्स में PhD है, मेरा स्पेशलाइजेशन है, इसमें हम दक्ष हैं, एफिशिएंट है, पोटेंशियल है मेरे अंदर। तो अब हम आगे अगर जाएंगे कॉलेज वगैरह में, तो हमको इकोनॉमिक्स दिया जाएगा, ना कि बाकी दिया जाएगा, ठीक है। ये कॉलेज लेवल की बात होगी, क्योंकि कॉलेज में स्पेशल सब्जेक्ट का अलग अलग होता है, ठीक है। तो उसी तरह का जिस चीज़ में स्किल्ड है, एफिशिएंट है, उसको नॉलेज है, उसमें ट्रेंड है, उसको वही काम दिया जाता है। उसको वो तो हो गया स्किल्ड, और दूसरा होता है तो लेबर का 2 तरह का हो गया, एक स्किल्ड हो गया SKILLED स्किल्ड लेबर, और दूसरा हो गया अनस्किल्ड लेबर, ठीक है। स्किल्ड लेबर को जो मिलता है उसको सैलरी कहते हैं। क्या उसको मिलता है? जो पैसा उसको मंथली मिलता है उसको सैलरी कहते हैं, और अनस्किल्ड लेबर को जो मिलता है उसको वेजेस कहते हैं, मजदूरी कहते हैं, ठीक है।
लेकिन यह दोनों, अगर कोई आपसे पूछेगा कि लेबर को क्या मिलता है, सिर्फ लेबर को क्या मिलता है पूछेगा, तो कहिएगा कि उसको वेजेस मिलता है, WAGES, वेजेज। लेकिन अगर पूछेगा कि लेबर किसको क्या मिलता है, तब कहेगा कि लेबर दो तरह का होता है, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। स्किल्ड लेबर को सैलरी मिलता है, रेमुनरेशन जिसको कहते हैं, रेमुनरेशन, है ना, उसको रिवार्ड जो मिलता है उसके बाद, यानी कि सैलरी मिलता है। और अनस्किल्ड लेबर को जो है वो क्या मिलता है, वेजेस मिलता है, मजदूरी मिलता है, ठीक है। अच्छा, ये जो स्किल्ड लेबर ये परमानेंट होते हैं, मतलब कि मान लीजिए हम प्रोड्यूसर हैं, हम मैन्युफैक्चरर हैं, हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मेरे पास फैक्ट्री है, तो हम क्या करेंगे कि अगर हमको फैक्ट्री अगर चलानी है, तो फैक्ट्री चले ना चले, हमको स्किल्ड लेबर हम हायर कर लेते हैं, परमानेंट हम जॉब पे रख लेते हैं। अब प्रोडक्शन नहीं भी हो रहा है, वो फिक्स्ड है, उसको हमको पैसा देना पड़ेगा, वो काम करे ना करे, हमने एक बार हायर कर लिया तो उसे पैसा हमको देना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से तो लैंड हो गया, ज़मीन हो गया। आप सबसे पहले लैंड अक्वायर करते हैं, लैंड को अक्वायर करते हैं, आप ऑब्टेन करते हैं। जब आपके पास ज़मीन हो जाती है तब उस पर आप प्लांट बैठाते हैं, घर बनाते हैं, फिर सैलरीड पर्सन को, जो अभी बोले स्किल्ड लेबर को आप हायर करते हैं। और ये वो लोग हैं जहाँ पे जिसको आपको फिक्स्ड आपको करना पड़ता है। इन लोगों को आप प्रोडक्शन अभी कुछ नहीं हो रहा, उत्पादन कुछ नहीं है, लेकिन इन लोगों को चाहिए। तीसरा होता है कैपिटल, तीसरा होता है कैपिटल गुड्स या कैपिटल जिसको कहते हैं। तो कैपिटल में मशीन्स आता है, मशीन्स हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, टूल्स हो गया। अब अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरह का मशीन्स एंड टूल्स और इक्विपमेंट्स लगते हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर में जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया, हार्वेस्टिंग मशीन हो गया, वो हंसुआ हो गया, कुदाल हो गया, खुरपी हो गया, ये सब वहाँ का इक्विपमेंट है, टूल्स है, वहाँ का मशीनरी है। पंप सेट हो गया, बोरवेल जहाँ से आप पानी निकालते हैं, ठीक है, ट्यूबवेल्स जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, ये सब मशीन है। ये जो आपको चाहिए तो ये सब मशीन है जो आपको एक बार खरीदना पड़ता है और एक मुश्त पैसा लगता है, एक बार इस पर खर्च करना पड़ता है, और जो लंबे समय के लिए चलता है। तो इसको कहते हैं, इस तरह के कैपिटल को कहते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल। इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल या लॉन्ग टर्म मशीनरी, यानी कि वह मशीन जिसको आप एक बार एक मुश्त पैसा आप देते हैं। जैसे ट्रैक्टर है, तो आप ऐसा नहीं कि आप उसका जो है एक पहिया खरीदते हैं, एक उसका इंजन खरीदते हैं, ऐसा तो नहीं, पूरा ट्रैक्टर खरीदते हैं तो एक बार आपको पैसा देना पड़ता है। एक बार आप लेबर हायर करते हैं तो 6 महीना, 1 साल, 5 साल के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है और आपको हायर कर लेती है। तो एज ए लेबर आपको वो चीज़ मिल जाता है कि चलो हम स्किल्ड लेबर हो गया। ज़मीन है, एक बार आप 10 साल, 20 साल, 50 साल पर लीज पे हायर कर लेते हैं, रेंट पर ले लेते हैं, ये सब आपका हो गया। तो कैपिटल जो आपका एक जगह लिखा हुआ था कि कैपिटल गुड्स और वो वर्किंग कैपिटल है ना, वर्किंग कैपिटल था, एगो फिक्स्ड कैपिटल था। तो फिक्स्ड कैपिटल यहाँ पे अब ये समझ लीजिए, आगे हम पढ़ेंगे कि फिक्स्ड कैपिटल वह होता है जहाँ पे जो प्रोड्यूसर है, जैसे हम मान लीजिए हम प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर हैं, तो हमने ज़मीन अक्वायर लिया लीज पे, लेबर सैलरीड वाला हमने ले लिया है। कौन स्किल्ड लेबर लिया है, जो काम अभी हो ना हो अभी हमको पैसा उसको देना पड़ेगा। मशीनरी, वैसा मशीन, इक्विपमेंट, टूल्स, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं जिसको हम इंस्टॉल कर देते हैं, उसको ला करके और उसको एक जगह फिक्स कर देते हैं। फैक्ट्री में आपका वो AC भी लगा रहता है, पंखा भी लगा रहता है, और भी बहुत तरह की चीज़ें आपका लगा रहता है। ये वो चीज़ है जो आपको एक बार दे करके, और ये लॉन्ग टर्म होता है। ये जो भी मशीनें होती हैं ये लंबे समय तक चलता है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, है ना, 5 साल, 7 साल, 10 साल, ऐसे करके। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल, कि एक बार आप उसको कहीं पे इंस्टॉल कर दिए, पंखा एक जगह लगा दिए, चल रहा है 2 साल 4 साल, ठीक है, उसमें हर साल कुछ ना कुछ हल्का फुल्का चेंज होता है, पूरा पंखा चेंज नहीं करते। पूरा आपके पास जो मशीन है, मान लीजिए पंप सेट होता है, पूरा पंप सेट अगले साल नहीं हटाते, पूरा ट्रैक्टर ही नहीं खराब हो जाता है। अब देखिए एक्सीडेंट अलग हो जाए कि आग लग जाए, ये सब वो अलग चीज़ है, एक्सेप्शन है। लेकिन ये सब क्या है, पंप सेट है, ट्रैक्टर है, ये सब चलेगा 2 साल, 4 साल, 10 साल चलता है, ठीक है। इसमें हर साल दर साल आपको सीज़न वाइज इसमें मेंटेनेंस थोड़ा सा होता है, डेप्रिसिएट करता है, इसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस चार्ज, रिपेयरिंग बस आप कराते हैं, पूरा आप नहीं बदलते। तो इसमें एक बार पैसा रहता है, इसलिए इसको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। जो हम प्रोड्यूसर है, हम सैलरी वाले को एक बार फिक्स हायर कर ले कि 6 महीना मेरा काम होना, उसको 6 महीने का पैसा देना है। 6 महीने के लिए ज़मीन ले लिए तो ज़मीन को हमको देना पड़ेगा, वो प्लांट बैठा लिए वो हमको देना पड़ेगा, है ना। उसी तरह से मशीन हम एक बार खरीद लिया, 6 महीना की या हायर कर लिए, तो भाई हमको उतना का देना पड़ेगा। बैंक से हम लोन ले लिए। कैपिटल में ये भी होता है कि जो प्रोड्यूसर होता है वो सारा पैसा अपना नहीं लगाता है, ऐसा मान के चला जाता है। इकोनॉमिक्स में वो बैंक से लोन लेता है, तब बैंक से 6 महीने के लिए लोन ले लिया। अब आप उससे कमाए ना कमाए, आपको 6 महीना बाद प्रिंसिपल अमाउंट प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जोड़ के उसको पैसा देना पड़ेगा। तो ये जो आपका वो ये सब फिक्स्ड कैपिटल में आता है, ओके।
उसके बाद आता है वर्किंग कैपिटल। आप कुछ पैसा अपने हाथ में रखते हैं, जब आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, जब आप प्रोडक्शन करना शुरू कर देते हैं, आपका फैक्ट्री चलना शुरू हो जाता है, तब आप उस समय क्या मंगाते हैं? आप रॉ मटेरियल, कच्चा माल जिसको कहते हैं, इनपुट्स आप धीरे धीरे खरीदना शुरू करते हैं। तो जिस भी तरह का आप उत्पादन, मान लीजिए लेदर फैक्ट्री है, तो आप लेदर खरीदना, लेदर मंगाएंगे कि नहीं, हमको मान लीजिए 1000 शूज़ बनाना है, 1000 पेयर ऑफ शूज़ बनाना है, जूता बनाना है, तो आपके लिए उतना के बराबर का मटेरियल, रॉ मटेरियल आप लेदर के रूप में लाते हैं। उसमें काम करने वाला स्किल्ड लेबर तो है ही है। अब अनस्किल्ड लेबर, वह लेबर जो पढ़ा लिखा नहीं है और जॉब करता है, तो अब उसको हायर करेंगे। आपको लगा कि नहीं, अभी 20 गो लेबर हम बुला लेते हैं, फिर 50 गो लेबर और 60 गो, 100 गो। ये वो लेबर है जो अनस्किल्ड हैं, ये वो लेबर है जिसको सैलरी नहीं मिलता है, आज काम मिला कल नहीं भी मिला, ये वो लेबर है। तो ये जो फैक्ट्री ऑनर है, जो मैन्युफैक्चरर है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जैसे हम अपने एग्जांपल लिए, तो हम क्या करेंगे कि जैसे जैसे हमको लेदर का फैक्ट्री है, तो हम लेदर के लिए जो रॉ मटेरियल वो लाएंगे, जितना लेबर चाहिए वो लाएंगे, है ना। इस तरह की चीज़ें हम खरीदते हैं, तो उसके लिए हमको पैसा चाहिए। लेबर काम कर रहा है, शाम में जाएगा तो उसको हम पैसा दे देंगे। तो कुछ पैसा आप अपने पास रखते हैं, हम अपने पास रखेंगे कि डेली बाय डेली, रोज़ हमको कुछ ना कुछ छोटा मोटा कुछ खर्च वगैरह होता चला जाएगा, तो उसके लिए कुछ पैसा हम रखते हैं, उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। वैसा पैसा, वैसी पूंजी, है ना, जो तो वहाँ पे लिखा होगा मनी एंड कुछ जो है मशीन या रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, जो आपके पास पैसा है हाथ में, और जो रॉ मटेरियल आप, जैसे मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का काम है, तो हम मेरा काम क्या है कि हम फ्लैट बनाते हैं, फ्लैट बेचते हैं। तो ज़मीन ले लिए, उसमें हमको वो मिक्सर मशीन चाहिए, छोटा छोटा पत्थर जो है उसको क्रश करना एक तरह से होता है, उसको एक तरह से तोड़ना होता है ना, ये सब चीज़ चाहिए। मेरे पास वो मशीन है। इंजीनियर हमारे पास है, सिविल इंजीनियर है, जो देखिएगा वो येलो कैप लगाया रहता है, वो जहाँ ये बिल्डिंग बनती रहती है, मतलब वो सैलरीड होता है। लेकिन उसमें और भी लोग हैं, जैसे ईंटा ढोता है, सीमेंट ढोता है, बालू ढोता है, ये उसमें और भी वो मिक्सिंग का काम करता है, ये सब अनस्किल्ड लेबर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इन लोगों को पेमेंट देने के लिए हम डे बाय डे हम कुछ पैसा रखते हैं। अब हम ज़रूरत के हिसाब से, मान लीजिए हमको अभी आज ज़रूरत है 10 बोरी सीमेंट का, है ना, 10 बोरी सीमेंट का, कुछ छड़ का ज़रूरत है, कुछ बालू की ज़रूरत है, कुछ वो रॉड होता है, रॉड, वो उसकी ज़रूरत है। जैसे जैसे हमारी ज़रूरत होगी, और जितना जितना हमको ये अनस्किल्ड लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, अनस्किल्ड लेबर की, वैसे वैसे हम हायर करेंगे। तो इसके लिए हमको कुछ पैसा रखते हैं, उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल। अंडरस्टैंड? आगे हम लोग देखते हैं। तो कह रहा है कि द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस दैट वी वांट। और कोई भी प्रोड्यूसर, हम कहीं पे भी हैं, कोई भी प्रोड्यूसर हो, चाहे प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो या टर्शियरी सेक्टर हो, वह उन्हीं चीज़ का प्रोडक्शन करेगा जिसका वहाँ पे डिमांड है। मान लीजिए कि आप प्राइमरी सेक्टर में, और हमारे यहाँ मान लीजिए कि जैसे कि बिहार में ज़्यादा लोग रोटी चावल दोनों खाता है, बंगाल में ज़्यादा लोग चावल खाता है। अब बंगाल में अगर लोग गेहूं का खेती करें, तो फिर वहाँ का लोग तो चावल खाता है, तो कहीं और से खरीदेगा। तो वहाँ का जो फार्मर है वो किस चीज़ का प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा? चावल का प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा। तब मतलब क्या हुआ, मान लीजिए वहाँ के लोग, जैसे कि आप साउथ इंडिया में, वहाँ का लोग लुंगी और वो शर्ट पहनता है, ज़्यादातर लोग ये पहनता है, तो वहाँ पे किस चीज़ का ज़्यादा प्रोडक्शन होगा? वो वाइट लुंगी का और वो शर्ट का प्रोडक्शन होगा, नहीं समझे? तो जहाँ पे जिस तरह के लोग होते, जिस तरह का वो कंजम्पशन करते, जिस तरह का खाना खाते हैं, पहनावा पहनते हैं, है ना, उन्हीं तरह का प्रोडक्शन वहाँ पे किया जाता है। जैसे आप साउथ इंडिया में जाइए, तो वहाँ पे जो साउथ इंडियन फूड्स है, तो वहाँ पे बिरयानी नहीं लोग अक्सर खाता है। अब हैदराबाद में वहाँ पे लोग ज़्यादा बिरयानी वगैरह प्रेफर करते हैं, तो वहाँ पे बिरयानी, वहाँ पे जो भी होटल होगा, रेस्टोरेंट होगा, उस तरह का करेगा। फॉरेन में चले जाइए तो वहाँ का जो फूड है, पे इटली में चले जाइए, वहाँ पे पेपरोनी लोग खाता है, एंचोवीज़ खाता है, ये 2 तरह का होता है ना। बर्गर वगैरह आप लोग देखेंगे कहीं और का कॉन्सेप्ट है, पिज़्ज़ा। अब देखेंगे जहाँ का लोग पिज़्ज़ा खाएगा, वहीं ना पिज़्ज़ा हट खुलेगा, वहीं ना पिज़्ज़ा का शॉप खुलेगा। तो कहने का मतलब है कि जहाँ पे जिस तरह का लोग रह रहा है, और वो किस तरह का खाना खा रहा है, किस तरह का पहनावा कर रहा है, उनकी डिजायर क्या है, इच्छाएं क्या है, वांट क्या है, वो चाहते क्या है, किस तरह का, उन्हीं तरह का, उसी तरह के गुड्स एंड सर्विसेज का वहाँ प्रोडक्शन होगा। ये बात आप याद रखिएगा। हम इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और हम मान लीजिए हम यहाँ पे रह रहे हैं, और यहाँ पे हमको जो है
जैसे आप ही लोग का हम एग्जांपल लेते हैं कि आपके यहाँ मान लीजिए कि सब लोग ऐसा नहीं है कि हम 40 मिनट्स का क्लास लें, 50 मिनट्स का क्लास लें और 100% इंग्लिश टू इंग्लिश हम पूरा समझा दे कर दें। आप लोगों में से हो सकता है कि 40 लोग अगर हैं तो उसमें से 30 लोग पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश समझ है, 10 लोग ऐसे हैं जो कि नहीं शायद समझ पाए, 20 लोग हैं कि पूरा ढंग से समझ गया, उसमें 10 लोग ऐसे होंगे कि कुछ कुछ समझे और वैसे 10 लोग होंगे लास्ट वाले जो कि शायद कुछ ना समझ पाए। इसीलिए हम आपको आपके हिसाब से हम अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम भी एक सर्विसेज आपको प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम किसी चीज़ का भी उत्पादन कर रहे हैं, टीचर हैं तो सर्विस आपको दे रहे हैं। तो इसी तरह का चीज़ है कि जहाँ पे जिस भी तरह का डिमांड होगा, रिक्वायर्स होगा, वहाँ के लोग जिस तरह का वांट, उनका जो इच्छाएँ होंगी, उसी तरह का गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा। बता दें कि गुड्स कमोडिटी जो है सिर्फ आप इनहेल करते हैं, इनटेक करते हैं, उसी को नहीं कहा जाता है। ये कपड़ा जो पहने हैं, जो शूज़ पहनते हैं, जो घर है, ये सब का कहते हैं कंजम्पशन। जैसे हम कहते हैं कि हम 2 रूम का कंजम्पशन करते हैं, मतलब हम 2 रूम में रहते हैं। हम बोले कि हम हम कपड़ा का कंजम्पशन करते हैं, मतलब हम कपड़ा खाते नहीं, हम कपड़ा पहनते हैं। शूज़ का कंजम्पशन मतलब हम शूज़ पहनते हैं। तो यहाँ पे कंजम्पशन का मतलब सिर्फ खाने पीने को ही कंजम्पशन या उपभोग नहीं कहते हैं। जो आप पहनते उड़ते हैं, जो आप इंजॉय करते हैं, गाड़ी हो गया आपका, वो भी एक तरह का कंजम्पशन है। आप उससे घूमते हैं, आप उसका यूज़ करते हैं ना। तो कहने का मतलब है कि कंजम्पशन का मतलब सिर्फ खाना पीना नहीं, वो पहनना ओढ़ना, ये सब भी कंजम्पशन में ही आता है। तो यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम जैसे बोले हैं कि देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स। कोई भी प्रोड्यूसर उसको 4 तरह का ये चाहिए। लैंड, लेबर हम बता चुके हैं। उसके बाद लैंड को जो दिया जाता है उसको रेंट कहते हैं, लेबर को जो दिया जाता है उसको वेजेस कहते हैं। अगर उसमें आगे जाएगा तो एक को सैलरी मिलता है, एक को वेजेस मिलता है, ठीक है। उसके बाद कैपिटल जो होता है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। प्रिंसिपल अमाउंट तो मिले, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। इकोनॉमिक्स में अगर कोई बोले कि कैपिटल के बदले क्या दिया जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट। 3 चीज़ हो गया, लैंड, लेबर, कैपिटल। कैपिटल में वर्किंग एंड फिक्स्ड कैपिटल बता दिए। और चौथा जो होता है वो एंटरप्रेन्योर होता है, ENTREPRENEUR, एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को प्रोड्यूसर भी कहते हैं, एंटरप्राइजेस भी कहते हैं, फर्म भी कहते हैं, है ना। ये सब सारा चीज़ सब उसी को कहते हैं जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और चौथा वही होता है। तो इन तीनों को, लैंड को रेंट देने के बाद, लेबर को वेजेस देने के बाद और कैपिटल को इंटरेस्ट देने के बाद जो बचता है वो जो प्रोड्यूसर है, जिसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, उसको प्रॉफिट कहते हैं। यानी कि हम ही वो एंटरप्रेन्योर है, प्रोड्यूसर हैं जो इन 3 रिक्वायरमेंट्स को, यानी कि इन 3 चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ती है, लैंड, लेबर, कैपिटल। और हम बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। जैसे मान लीजिए अंबानी का कंपनी है तो वहाँ पे मैनेजर रहता है, वहाँ पे बड़ा एक प्रोडक्शन मैनेजर होता है। उसका काम है सिर्फ प्रोडक्शन को देखना, एक का काम है मार्केटिंग संभालना, सबका अलग अलग है। तो वहाँ पे वो पढ़ा लिखा स्किल्ड वाला जो होता है वो वहाँ पे एक अलग होता है। जैसे कि हम मान लीजिए वहाँ पे एक बहुत बड़े पोस्ट पे हैं तो हमको कंपनी का शेयर भी हमको दिया जाता है। कंपनी का मालिक नहीं लेकिन शेयर होल्डर है। तो कहने का मतलब एंटरप्राइज, यही एंटरप्राइज, यानी कि दुनिया में किसी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए 4 चीज़ चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, यानी कि प्रोड्यूसर। ये 4 चीज़ नहीं है तो प्रोडक्शन नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे जैसे कह रहा है सबसे पहला है लैंड, अदर नेचुरल रिसोर्स सच एज वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स। ज़मीन तो चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा और भी चीज़ें आपको चाहिए। क्या चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे पानी चाहिए। अब किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करें वहाँ पे वाटर चाहिए ही चाहिए, चाहे गुड्स का करें चाहे प्रोडक्ट सर्विसेज का करें। उसके बाद आपका जंगल अगर रहेगा, आसपास में फॉरेस्ट रहेंगे तो उसमें फॉरेस्ट से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तीनों सेक्टर में ज़रूरत पड़ती है। फॉरेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, मिनरल्स, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। लेकिन इसके अलावा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लैंड, ठीक है, क्योंकि आप हवा में प्रोडक्शन करेंगे नहीं, ज़मीन चाहिए ही उसके लिए। उसके बाद जैसे बैंक है या कुछ भी है तो उसको आप ज़मीनें पर न खोलते हैं। ओके, सेकंड है वो लेबर है, द पीपल हु विल डू द वर्क। लेबर किसको कहता है? वह व्यक्ति जो काम करता है, वो अपना लेबर देता है, वो अपना श्रम देता है ना, वो अपना एफर्ट देता है, वो एफर्ट करता है, ह्यूमन एफर्ट करता है, तो उसको बदले उसको पैसा मिलता है, उसको लेबर कहते हैं। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। अभी बोले हैं कि कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड लोगों की ज़रूरत पड़ती है, ट्रेंड की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे में उसको सैलरी मिलता है, वैसे लेबर की ज़रूरत पड़ती है। और नेसेसरी टास्क का मतलब उसका स्किल्ड है, ये मशीन यही चला पाएगा, ये काम यही कर पाएगा, तो वो स्किल्ड होता है, जो हम अभी आपको बता चुका। अदर एक्टिविटीज रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क कहते हैं, यानी कि जो लेबर एक होता है जो और जॉब करता है, जो अनस्किल्ड लेबर है उसको मैनुअल वर्क कहते हैं। उसको फिजिकल वर्क करना, कि कोई भी काम दे दीजिए वो ईजिली वो काम करने को तैयार रहता है, ठीक है।
उसको कोई भी काम दे दीजिए, क्योंकि वो पढ़ा लिखा उतना नहीं, वो हाईली एजुकेटेड नहीं है, वो ऑड जॉब करने को तैयार है, ODD ऑड जॉब्स, ठीक है। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर द, आज जो भी लेबर है चाहे स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो, उससे जिस तरह का काम लेना है वो उस तरह का काम लिया जाता है, उसको उसी के हिसाब के, उसी मेहनत के हिसाब से, स्किल्ड के हिसाब से उसको पैसा दिया जाता है। तीसरा आपका फिजिकल कैपिटल, तो इसमें क्या है कि वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। आप जब उत्पादन करते हैं किसी चीज़ का, तो पहला जैसे मान लीजिए मकान बना रहा है, तो मकान में आपका न्यू ढलना है, तो बेसमेंट के लिए क्या चाहिए, फिर एक लिंटर तक जाता है, फिर जो छत जब छत बनाया जाता है तो उसके लिए क्या चाहिए, तो ये सब चीज़ें हैं। फिर प्लास्टर के लिए क्या चाहिए, प्लास्टर जो होता है ना, पेंटिंग के लिए क्या, तो अलग अलग स्टेज में, पहला स्टेज में आप मकान बनाते हैं, फिर प्लास्टर करते हैं, फिर उसका पेंटिंग करते हैं, फिर उस पर नक्काशी करते हैं, बहुत तरह की चीज़ें जैसी। उसी तरह का आप प्राइमरी सेक्टर में देख लीजिए, आप इंडस्ट्री सेक्टर में आप देख लीजिए कि पहले आप रॉ मटेरियल करते हैं, पहले आप जैसे पेन है, मान लीजिए पेन का प्रोडक्शन करना है, तो पहले आप वो पेन का जो है ढक्कन, उसका जो वो रिफ़िल होता है वो, है ना, हर एक चीज़ का अलग अलग प्रोडक्शन होता है, फिर वो फाइनली एक पेन बनता है। तो इस तरह की चीज़ है ना, अलग अलग स्टेज पे बोलते हैं ना कि नहीं, पेन मान लीजिए कि आपका है, तो इतना चीज़ का प्रोडक्शन हो गया है, तो इतना आप खरीदिएगा नहीं, ये बाकी है आपका, तो मतलब क्या है, ये कैप आपका प्रोडक्शन वो करेगा। तो हर एक स्टेज पे आप देखिए, ये रिफ़िल है, रिफ़िल में एक लोहा का है, देख लीजिए, रिफ़िल में एक ये जो है एक लोहा या स्टील जो कि ये है ना, तो अब इसका एक अलग प्रोडक्शन होता है। तो हर एक स्टेज पे, हर एक स्तर पे, स्टेज हर एक स्तर पे, हर एक लेवल पे अलग अलग तरह का प्रोडक्शन होता है, और अलग अलग तरह का उस पर रॉ मटेरियल हमको चाहिए। उसी तरह का जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि टूल्स, यहाँ पे दिया कि व्हाट आर द आइटम्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में क्या क्या आता है, तो टूल्स हो गया, मशीन्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गया। तो टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स प्लाउ टू सोफिस्टिकेटेड मशीन सच एज जनरेटर्स। कह रहा है, कहा कि टूल्स जो होता है या मशीनरी या इक्विपमेंट जो होता है, वह जैसे सोनार होता है, उसके पास जो हैमर होता है, हथौड़ा होता है, और जो लोहार के पास हैमर होता है, हथौड़ा होता है, दोनों में अंतर है ना ये, लेकिन दोनों का अपना अपना रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से अपना ये चीज़ को क्या किया, हायर किया हुआ है। उसी तरह से अगर किसान को देखिए, तो उसके पास छोटा छोटा खुरपी, कुदाल, सब चाहिए, छोटा छोटा चीज़। लेकिन वहीं अगर बड़ा बड़ा फैक्ट्री है तो उसमें जनरेटर चाहिए, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी आप उत्पादन कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, तो उसके लिए जनरेटर चाहिए, टरबाइन चाहिए, उस तरह का चीज़ चाहिए जो कि बिजली पैदा कर सके। मशीन्स बड़े बड़े चाहिए, है ना। उसके बाद आपका जो है टरबाइन्स वही चीज़ होता है ना, टरबाइन लगा हुआ रहता है प्रोडक्शन एक्टिविटी में। कंप्यूटर से आप लोग जानते हैं। टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स जो घर होता है, बिल्डिंग, यह भी आप एक बार घर खरीदते हैं तो वो भी आपका फिक्स्ड कैपिटल है, जो एक बार घर कहीं पे आप थोड़ा थोड़ा नहीं खरीदते हैं, बल्कि घर पूरा खरीदते हैं आप। ये या तो एक रूम खरीदिए या पूरा घर खरीदिए। तो ये हो गया कि बिल्डिंग्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स। ये करके टूल्स हो गया, मशीन्स हो गया, या बिल्डिंग्स हो गया, समझे। या उस तरह का गुड्स है, कमोडिटीज़ है, जो कि लंबे साल तक चलता है, बहुत सालों तक चलता है। इसीलिए इसको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, जो लंबे समय के लिए चलता है, उसको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। और एक बार आपको पैसा भी एक मुश्त देना पड़ता है ना। तो जो लॉन्ग टर्म चले, जो लंबे समय तक चले, जो ना जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक आप उसका यूज करते रहे, इस्तेमाल करते रहे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल। उसी तरह से रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड, जो हम आपको बताएं हैं, प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज यार्न यूज्ड बाय वीवर। और जो बुनकर होता है, जो कपड़ा बुनता है, जो मान लीजिए जो कपड़ा बुना हुआ है, उसको यार्न, सूत चाहिए। जो धागा होता है ना, धागा, एक धागा में वो जो रहता है, धागा में, उसको यार्न कहते हैं। उसी धागा से फिर आप क्या करते हैं, आप जो है कपड़ा बुनते हैं, है ना। उसको कपड़ा बुनते हैं, धागा से आप कपड़ा का रूप देते हैं, क्लॉथ, है ना। फिर आप उससे सिलते हैं, तो फिर एक कंप्लीट आपका पैंट शर्ट या जो भी सलवार समीज जो भी कहिए आपका वो चीज़ बनता है। एंड क्ले यूज्ड बाय द पॉट। अब जो बर्तन बनाने वाला है, जो बर्तन बनाता है, जिसको हम लोग कुम्हार कहते हैं, अब ये क्या चाहिए उसके लिए मिट्टी चाहिए। वो क्ले अलग तरह का मिट्टी होता है, वो काली मिट्टी होता है, बड़ी मजबूत होता है। वो मिट्टी कहीं और से लाता है, समुद्र के किनारे से या कहीं से और लाता है, उसको लाता है, फिर उसको गीला करता है, उसमें और कोई भी कुछ ये करता है, फिर उससे वो बर्तन बनाता है, ठीक है। तो एक जो पॉटर है, पॉटर जो है बर्तन बनाने वाला, उसको रॉ मटेरियल क्या चाहिए, क्ले चाहिए, मिट्टी चाहिए, एक चक्की चाहिए और एक डंडा चाहिए, ठीक है। उसी तरह से आपका जो है, जो बुनकर है, जो कपड़ा बुनता है, उसको यार्न चाहिए, सूत चाहिए, धागा चाहिए, तब वो कपड़ा बुन पाएगा। तो उस वीवर के लिए ये यार्न जो सूत हो गया, वो रॉ मटेरियल उसका है, ओके। अब जो मेहनत कर उसका लेबर हो गया।
उसी तरह से यहाँ पे कह रहा है का कि सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स एंड बाई अदर नेसेसरी आइटम्स। आप कुछ पैसा अपने हाथ में रखते हैं उस समय कि मान लीजिए कि थोड़ा सा और किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वहाँ पे जैसे लिखा है ना कि मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, हमेशा उसकी ज़रूरत पड़ती है। यूज्ड क्या होता है, रिक्वायर्ड यानी कि उसका यूज़, उसकी ज़रूरत हमेशा पड़ती है। कब? ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट्स। क्या करते हैं, जैसे कि आपके यहाँ कोई लेबर है या कुछ आप रॉ मटेरियल मंगाए तो उस समय उसको दे दिए, है ना। लेबर है तो वो काम किया, उसको आप दे दिए, तो वो पैसा आप अपने पास कुछ रखते हैं। एंड मनी इन हैंड्स, तो इसी को हम लोग कहते हैं वर्किंग कैपिटल। अनलाइक टूल्स, अनलाइक मतलब उसके तरह नहीं, टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स, दीज आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन। यूज्ड अप का मतलब होता है एग्जॉस्ट हो जाना। यूज्ड अप एक फ्रेज है जिसका मतलब एग्जॉस्ट हो जाना, खत्म हो जाना। मिट्टी है, बर्तन बना, वो मिट्टी खत्म, वो रॉ मटेरियल खत्म, वो चला गया। आप फिर दूसरा मिट्टी खरीदेंगे, है ना, फिर लेबर को उस बर्तन को बनाने के लिए फिर हम हायर करेंगे, तो उसको लिए अलग से फिर पैसा देना होगा, है ना, उस मिट्टी के लिए अलग से देना होगा। तो यूज्ड अप का मतलब जो एग्जॉस्ट कर जाए, एक वजह से एक सेब है आप खा लिए, वो खत्म हो गया, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यूज्ड अप का मतलब जो जिसका कंजम्पशन करने से वो खत्म हो जाए, वो उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए, वो यूज्ड अप, है ना, पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाए, खत्म हो जाए। तो टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स क्या है, आप इसको साल दर साल 5, 10 साल, 20 साल आप इसको यूज़ करते हैं, ये ख़त्म नहीं होता है, एग्जॉस्ट पूरी तरह से नहीं होता है। हाँ, आप इस पर कुछ कभी रिपेयरिंग कराते हैं, कभी मेंटेनेंस कर देते हैं, लेकिन ये जो आपका होता है कौन, वर्किंग कैपिटल एंड मनी इन हैंड्स, ये यूज अप होता है, ये खत्म हो जाता है, ये तुरंत जो है, ये लॉन्ग टर्म नहीं चलता है, ये कुछ समय, ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है। उसी तरह से आपका है कि फोर्थ रिक्वायरमेंट कि इसीलिए 4 को आपकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि लैंड, लेबर, कैपिटल फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल, है ना, एंटरप्रेन्योर। और चौथा कह रहा है कि यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस इन आउटपुट आइदर टू योर सेल्फ और टू सेल इन द मार्केट। अब कह रहा है कि ये 3 तरह का चीज़ जो आप देखे हैं कि यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज। आपके जैसे मेरे पास नॉलेज हो गया, लेकिन एंटरप्राइजेज एक प्रोड्यूसर की तरह, एक बिजनेसमैन की तरह हमारे पास दिमाग होना चाहिए। अगर मेरे पास नॉलेज भी, अगर उस तरह का दिमाग है, तब हम क्या करते हैं, हम लैंड को, ज़मीन अक्वायर करते हैं, लेबर को अक्वायर करते हैं, कहीं से लाते हैं लेबर को, फिजिकल कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, सबको एक जगह करते हैं हम। तब क्या करते हैं, तब हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं, या तो हम अपने लिए करें या फिर किसी और। जैसे किसान है, सबसे पहले सीड्स चाहिए, फर्टिलाइजर्स चाहिए, वो सॉइल प्रिपरेशन करता है, लेबलिंग करना, प्लाविंग करना, ये सब उसके पास हो जाता है, तब वह फाइनली जा कर के गेहूं का या धान का किसी चीज़ का फसल का वो उत्पादन कर पाता है। तो इसीलिए, है ना, यहाँ पे ये चीज़ है, इसके बारे में हम लोग वो बगल में वो दिया है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसी को कहते हैं। कब? जब इन तीनों चीज़ों को, लैंड, लेबर दोनों तरह का हो गया, या फिर कैपिटल जो अभी हम देखें, फिजिकल कैपिटल, फिजिकल जिसका एग्जिस्टेंस हो, जिसका अस्तित्व हो, ठीक है। तो ये जितने भी तरह का चीज़ देखें, इसके लिए एक इंसान चाहिए जो पढ़ा लिखा भी हो और जिसके पास एंटरप्राइज वाला नॉलेज हो, जो बिजनेस माइंडेड हो, जो एंटरप्रेन्योर हो, जो फर्म हो, जिसमें रिस्क लेने की क्षमता हो। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है वन हु टेक्स रिस्क, वह व्यक्ति जो रिस्क लेता है, जो अब किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करता है, रिस्क है कि वो आपका उत्पादन बिकेगा कि नहीं बिकेगा, बहुत तरह की चीज़ें उसमें होती है, एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, बिकता भी है, नहीं बिकता है, फेल कर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे या आबाद हो जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे है कि आप क्या करते हैं कि या तो अपने लिए, किसान कई बार अपने परिवार के लिए प्रोडक्शन करता है, कई बार वो मार्केट के लिए भी करता है। तो इसीलिए जो है इसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम ह्यूमन रिसोर्स है, हम पढ़ते लिखते हैं, हम बहुत अच्छा क्वालिफाइंग मतलब क्वालिटी हमारे अंदर आता है पढ़ाई लिखाई से, हेल्थ से, उसके बाद किसी चीज़ में ट्रेनिंग लेते हैं, तब हम उस काम में महारत हासिल करते हैं, और तब जा कर के हम ह्यूमन रिसोर्सेज से ह्यूमन कैपिटल होते हैं। तो ह्यूमन रिसोर्स जो हम हैं, रिसोर्स से कैपिटल होने में हमारा भी एक वैल्यू हो, तब होगा। जैसे मेरा वैल्यू कब है, जब हमको पढ़ाना आता है। पढ़ाना कब आता है, जब हम पढ़े लिखे, हम स्वस्थ रहें, ट्रेंड हुए, तब जा कर के हम आपको पढ़ा रहे हैं, तब हमको पैसा कुछ मिल रहा है। तो मतलब क्या हुआ, ये आपको उतनी सारी चीज़ें चाहिए थी, इसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। अब पहले ह्यूमन रिसोर्स थे, अब हम चूँकि एजुकेशन, हम पढ़ लिख लिए, हमको हम हेल्दी हैं, हमको ट्रेनिंग दी गई, हमको उतना स्किल्ड हो गया, हम उतने स्किल्ड हो गए, तब हमको जो है
अब हम ह्यूमन कैपिटल हो गए। तो एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। इसी को हम लोग फैक्टर से प्रोडक्शन करें। दुनिया का कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन हो, वहाँ पे हम इन्हीं चारों चीज़ों का, जो हम अब आपको पहले भी बता चुके हैं कि लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ये चारों जब चीज़ रहता है तब जाके किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो पाता है। तो किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए 4 गो चीज़ों का रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी है। लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ये इसी ह्यूमन कैपिटल को हम लोग एंटरप्राइजेस कहते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं, फर्म कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। समझें? तो यहाँ पे एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न अबाउट। तो अब हम लोग जब पढ़ेंगे पालमपुर के बारे में, तब हम इसका एक एक चीज़ के बारे में, अब हम अगला जो पढ़ेंगे फार्मिंग इन पालमपुर, तो उसमें ये सारे चीज़ों को हम डिटेल में इसको देखेंगे। ठीक है, अगला वीडियो हम बनाएंगे, जो पहला जो टॉपिक होगा लैंड इज़ फिक्स्ड, वहाँ पे हम लोग फिर डिटेलिंग में जाएंगे। थैंक यू।